हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं ऑडिटिंग से एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। लास्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था एम्बेजमेंट ऑफ कैश। उसका मतलब था कि कैसे कोई भी एम्प्लॉय जो कैश होता है उसको इधर उधर करके अपने बेनिफिट के लिए यूज करता है, या कैसे वो अकाउंट्स के अंदर गड़बड़ी करता है, फ्रॉड करता है, एरर करता है। वैसे ही आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स के बारे में, यानी कि कोई भी एम्प्लॉय कैसे गुड्स का मिस अप्रोप्रिएशन करता है, यानी कि दुरुपयोग करता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं where the system of internal check is not satisfactory। जहां पे भी कोई भी ऐसा बिजनेस है जहां पे इंटरनल चेक, जो गुड्स की इंटरनल चेक सिस्टम होती है वो इतनी बराबर नहीं है, तो वहां पे आसानी से पॉसिबिलिटी है कि जो गुड्स है ना उसका मिस अप्रोप्रिएशन एम्प्लॉयज के द्वारा किया जाए, यानी कि जो एम्प्लॉयज है वो गुड्स को इधर उधर कर दे अपने खुद के बेनिफिट के लिए। यहां पे ज्यादा पॉसिबिलिटी क्यों होती है? देयर आर मोर पॉसिबिलिटीज ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स व्हेन गुड्स आर लेस बल्कि बट ऑफ हायर वैल्यू। हाँ देखो, जनरली बात करें जैसे ज्वेलरी हो गया और ऐसी काफी सारी चीजें होती है जो बल्कि नहीं है, बहुत सारी नहीं है, बहुत छोटी छोटी है, बट उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो भाई आसानी से मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स हो सकता है। जैसे ज्वेलरी की बात करें, मान लो कोई ज्वेलरी शॉप है, वहां पे आसानी से कोई भी ज्वेलरी इधर उधर हो सकती है बिकॉज उसकी साइज ना बहुत छोटी होती है। तो इसलिए कोई भी बिजनेस को अपना जो ऑडिट है, जो अपना इंटरनल चेक सिस्टम है, वो बहुत अच्छे से रखना चाहिए, तभी जाके मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स से बचा जा सकता है। आपको एक बात बताऊं, जो मैनेजमेंट होता है ना जनरली बहुत कम ध्यान देता है डिफॉल्केशन ऑफ गुड्स पे, क्योंकि उसका ज्यादातर ध्यान किस पे होता है? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश पे। बिजनेस जो है, मैनेजमेंट जो है, वो ज्यादा ध्यान देता है कि कैसे जो कैश है ना वो इधर उधर होते हैं उसको रोकने के पीछे लगा होता है, और इस बार जो एम्प्लॉयज जो है वो डिफॉल्केशन ऑफ गुड्स कर लेते हैं, गुड्स का दुरुपयोग कर लेते हैं, अपने खुद के बेनिफिट के लिए उसको ले लेते हैं। ठीक है, और देखो पता है आपको, इट इज नॉट इजी टू डिटेक्ट द फ्रॉड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स। गुड्स का फ्रॉड जब भी होता है ना तो उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। कैश तो पता चल सकती है जब बैलेंस मैच करे तब, बट गुड्स को पता लगाना थोड़ा हार्ड होता है। तो अब मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि कौन से तरीके हैं जिससे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स होता है। तो सबसे पहला उसमें तरीका है परचेज का। Goods might have been purchased, but the invoice may be suppressed and goods may be misappropriated। यानी मान लो कि गुड्स परचेस किया हमने, ठीक है, अब गुड्स परचेस किया बट जो उसका इनवॉइस है ना उसको सप्रेस कर दिया, दबा दिया गया। तो अब एक्चुअली में परचेस किया है बट उसका बिल ही नहीं बना, तो वो गुड्स क्या हो सकता है? आसानी से मिस अप्रोप्रिएट हो सकता है। कोई भी एम्प्लॉय अपने पास रख सकता है या वो बाहर जाके बेच सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरा ऐसा भी हो सकता है देयर मे नॉट बी एक्चुअल परचेज रिटर्न। अगर हमने मान लो एक्चुअल में परचेज रिटर्न नहीं किया बट सम ऑफ द गुड्स मे बी शोन लाइक दैट एंड मिस अप्रोप्रिएटेड, और एक्चुअली में गुड्स अभी भी हमारे एम्प्लॉयज के पास ही है और क्या बता दिया कि हमने परचेज रिटर्न कर दिया, तो भाई उस टाइम पे भी गुड्स का मिस अप्रोप्रिएशन हो सकता है। तो ये हमने पढ़ा परचेज। अब देखते हैं सेल्स। Goods might not have been sold, but fictitious invoice may be created, may be prepared, and goods shown sold may be misappropriated। अगर मान लो हमने एक्चुअली में गुड्स बेचा ही नहीं है, एक फिक्टिशियस इनवॉइस प्रिपेयर किया। फिक्टिशियस मतलब होता है काल्पनिक, जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता। नकली इनवॉइस हमने जनरेट किया और गुड्स अभी भी हमारे पास है और बता दिया कि गुड्स को क्या कर दिया? बेच दिया। तो ऐसे टाइम पे गुड्स का मिस अप्रोप्रिएशन हो सकता है। अल्टरनेटिवली इन केस ऑफ एक्चुअल sales, more goods may be sent out and the excess goods sent may be misappropriated। अब देखो सेल्स में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा बता दिया कि भाई बहुत सारे गुड्स को हमने क्या कर दिया? बेच दिया, बट एक्चुअली में इतने सारे गुड्स को नहीं बेचा था, कुछ गुड्स अभी भी हमारे पास ही पड़े थे। ठीक है, या तो सेल्स रिटर्न हुआ है, सामने जो जिसको बेचा है उसने हमको गुड्स वापस लौटाया है बट हमने वो बुक्स के अंदर शो ही नहीं किया। तो ऐसे सब टाइम पे जो गुड्स होता है ना वो क्या होता है? मिस अप्रोप्रिएट, यानी कि जो एम्प्लॉइज है वो अपने फायदे के लिए उस गुड्स को ले लेते हैं। ठीक है, हम ऐसा नहीं कहेंगे चोरी कर लेते हैं, बट ऐसा हम कहेंगे कि भाई ये गलती मैनेजमेंट की है कि उन्होंने प्रॉपर ध्यान नहीं रखा, इसलिए एम्प्लॉइज ऐसी सब चीजें करते हैं। तो दो चीज हो गई, एक परचेस के टाइम पे और एक सेल्स के टाइम पे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स होता है। तीसरा बात करें तो देखिए कंजप्शन।
कंजप्शन में क्या दिया है, excess consumption of materials may be shown in production department and goods may be misappropriated। सीधी सी बात है कि भाई मटेरियल्स, देखो मटेरियल्स में कैसे होते हैं, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ना, उसमें ऐसा बता दिया गया कि मटेरियल्स का कंजप्शन हमने ज्यादा किया है, एक्सेस किया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये बता दिया गया, बट एक्चुअली में एक्सेस कंजप्शन नहीं था, तो गुड्स क्या हो जाएंगे, मिस अप्रोप्रिएट हो जाएंगे। एक और चीज हो सकती है, वेस्ट और लॉस में भी शोन मोर देन एक्चुअल वन। अगर मान लो हमारा लॉस है या वेस्टेज हुआ है, तो जितना हुआ है ना उससे ज्यादा बता दिया गया, तो उस टाइम पे भी क्या होगा, हमारा मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स होगा। इश्यू ऑफ गुड्स फॉर प्रोडक्शन में भी शोन ट्वाइस। ऐसा भी हो सकता है कि हमने जो गुड्स प्रोडक्शन किया है वो 2 बार अकाउंट में शो कर दिया हो, जबकि प्रोडक्शन एक ही बार हुआ है, बट शो कितनी बार किया गया, 2 बार किया गया। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मे नॉट बी शोन एट ऑल। जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने गुड्स रिटर्न किए वो भी यहां पे शो नहीं किए गए। तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं जिसके थ्रू एम्प्लॉइज जो है वो लोग क्या करते हैं, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स करते हैं। नेक्स्ट बात करें फोर्थ, स्टॉक टेकिंग। While stock taking, some items may be omitted from stock sheet and such item are misappropriated। हाँ, ये भी हो सकता है कि हम लोग जहां पे स्टॉक मेंटेन करते हैं, जिस वेयर हाउसेस में, जिस गोडाउन में, वहां पे स्टॉक शीट में से कुछ चीजें क्या कर दी जाए, ओमिटेड यानी कि हटा दी जाए, निकाल दी जाए, बट एक्चुअली में थी, बट उसको उसमें सीट में से हटा दी और उस गुड्स को कुछ एम्प्लॉइज ने अपने बेनिफिट के लिए यूज कर लिया। ठीक है, इसलिए ये 4 तरीके थे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स के। आगे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं कि हमारा जो बीकॉम सेम 4 का कोर्स है ना, जहां पे हम लोग आपको टोटल 4 सब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे, कॉस्ट अकाउंट, स्टैटिस्टिक, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, और इन 4 सब्जेक्ट की फीस जो है वो बहुत रीजनेबल है, 2399। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, सच बताता हूं बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको। और साथ साथ में लाइव लेक्चर्स में आपके डाउट्स भी सॉल्व करेंगे, आपको कॉल पे भी हम लोग डाउट सॉल्व करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज पे भी आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे, आपका डाउट नहीं रहने देंगे। तो अभी के अभी आप लोग बैच को ज्वाइन कर लो। और मे बी पूरे YouTube पे ऐसी कोई चैनल नहीं होगी जो इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है आप लोग को, और इसलिए आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब तो करते ही हो, साथ साथ में बैच में जुड़ जाओ तो आपका फायदा होने वाला है। आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल फैकल्टीज है ना, इस वजह से हमारे जो चार्ज है वो 2399 है। टोटल 3 फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे। आगे बात करें डिटेक्टिंग मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स पे, कि कैसे हम लोग मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें, इट इज डिफिकल्ट to detect such frauds as it is not possible to take stock frequently। अब देखो ये सारे जो मतलब हम कहेंगे कि इसको डिटेक्ट करना मुश्किल, पता है क्यों होता है, क्योंकि बार बार स्टॉक को चेक करना बहुत दिक्कत हो जाती है, इस वजह से फ्रॉड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। Hence an auditor has to be extremely careful। तो ऑडिटर को बहुत ध्यान रखना है और उसको कुछ फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे वो डिटेक्ट कर पाए कोई भी तरह के गुड्स के फ्रॉड को। कौन से स्टेप्स कोई भी ऑडिटर को फॉलो करने हैं, तो मैंने यहाँ पे 4 स्टेप बताए हैं। सबसे पहला स्टेप, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज। यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करता हूं परचेज की। परचेज के टाइम पे मान लो कुछ गुड्स गायब हो गया, तो कैसे पता लगाया जाएगा, तो चेक करो कॉपी ऑफ ऑर्डर को, फिर चेक करो गुड्स रिसीव्ड रजिस्टर्ड को, डिलीवरी चलान जो है उसको चेक करो। इन सबको चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई एक्चुअली में गुड्स परचेस किया है कि नहीं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शुड बी सेंड टू क्रेडिटर्स, और जिनसे परचेस किया है वो हमारे कौन हुए, क्रेडिटर हुए, क्योंकि हमको उनको पैसा देना है। तो क्या करेंगे, हम उनको स्टेटमेंट भेजेंगे अकाउंट की कि भाई इतना इतना पैसा हमको देना है, और उनका कंसेंट लेंगे। तो कंसेंट लेना मतलब कि उनको एग्री करना। नेक्स्ट बात करें इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स इनवॉइस। अगर बात करें सेल्स की, तो ऑर्डर जो भी रिसीव हुआ है वो, कॉपी ऑफ डिलीवरी चलान, गुड्स आउटवर्ड रजिस्टर्ड, ये सारी चीजें चेक करनी है। और जिसको भी सेल्स किया है उन सारे डेटर्स को एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेजना है और उनसे कंफर्मेशन लेना होगा। तीसरा है in order to detect fraud in connection with consumption of goods। कंजप्शन ऑफ गुड्स यानी कि यूजेज कितना है मटेरियल का, तो मटेरियल रिक्विजिशन नोट आती है वो प्रिपेयर करो, मटेरियल ट्रांसफर नोट, बीन कार्ड्स, एंट्री इन स्टोर लेजर, ये सारी चीजें कंपेयर करो और चेक करो, तब हमको पता चलेगा कि कोई गुड्स मिस अप्रोप्रिएट हुआ है या नहीं।
नेक्स्ट बात करें इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक, द स्टॉक शीट ऑफ करंट ईयर शुड बी कंपेयर्ड विद दोज ऑफ प्रीवियस ईयर। सिंपल चीज है, हम लोग जो भी स्टॉक शीट मेंटेन करते हैं तो इस ईयर की और प्रीवियस ईयर की दोनों को कंपेयर करो स्टॉक शीट को तो पता लगा सकते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ करंट ईयर, और इस साल के स्टॉक की वैल्यू क्या है एज कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर, कि पहले स्टॉक की वैल्यू क्या थी, इस बार स्टॉक की वैल्यू क्या है, ऐसा कंपेयर करो, पता लग जाएगा कि भाई गुड्स सारा बराबर है कि नहीं। तो तुरंत डिटेक्ट हो सकता है ये 4 तरीकों से कि गुड्स मिस अप्रोप्रिएट हुआ है कि नहीं, गुड्स इधर उधर हुआ है कि नहीं, गुड्स का दुरुपयोग हुआ है या नहीं। आखिरी पॉइंट की बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, कैसे हम लोग मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं यानी कि बचा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, There should be an efficient system of internal check in respect of goods। सीधी सी बात है कि भाई बिजनेस के अंदर या मैनेजमेंट को प्रॉपर एक इंटरनल चेक सिस्टम बनानी चाहिए जिससे हम लोग आसानी से पता लगा पाए कि गुड्स मिस अप्रोप्रिएट हुआ है या नहीं। नेक्स्ट, the work starting with and placing an order till the goods store in the godown should be so divided among the employees that the work of one employee is automatically checked by other employees। ये भी बात सही है कि भाई जहां जब से प्लेस ऑर्डर से लेके गोडाउन तक जितना भी पूरी प्रोसेस है ना उसमें एक के बाद एक एम्प्लॉयज को लगा के रखो, एक एम्प्लॉय को मत रखो, अलग अलग एम्प्लॉयज को रखो, जिससे क्या होगा कि एक एम्प्लॉय का काम दूसरा एम्प्लॉय अपने आप चेक करता चला जाएगा, जिससे ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और तीसरा, जो पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना एम्प्लॉयज की, मतलब जो भी पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयज की वो कनेक्टेड रखो। कनेक्टेड विद द हैंडलिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ गुड्स शुड बी क्लियरली डिफाइंड, मतलब किसकी क्या पावर्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन कौन सा गुड्स हैंडल करेगा वो भी क्लियर करो। नहीं तो फिर क्या होगा कि भाई सारे एम्प्लॉइज एक दूसरे का नाम देंगे कि नहीं ये गुड्स ये देख रहा था, ये गुड्स ये दिख रहा था, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, अ सिस्टम ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री शुड बी इंट्रोड्यूस, मतलब प्रॉपर इन्वेंट्री को मैनेज करने की, इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक, प्रॉपर स्टॉक मेंटेन करने की एक सिस्टम होनी चाहिए। एंड एनी डिफरेंस इन द बैलेंस ऑफ मटेरियल शुड बी थोरोली इन्वेस्टिगेटेड, और अगर मान लो कोई भी तरह का इन्वेंट्री में या कुछ भी गड़बड़ होती है तो वो गड़बड़ को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए। तीसरा, अ रिजिड एंड एफिशिएंट सिस्टम ऑफ स्टॉक टेकिंग एंड स्टॉक वैल्यूएशन शुड बी एडॉप्टेड, एक प्रॉपर, रिजिड मतलब होता है एक फिक्स और एक एफिशिएंट सिस्टम बनानी चाहिए जिससे हम लोग स्टॉक पता लगा पाए, स्टॉक की वैल्यूएशन और स्टॉक टेकिंग, कितना स्टॉक पड़ा है, उसकी वैल्यू क्या है, प्रॉपरली उसको क्या करना है, ध्यान रखना है। फोर्थ, only a responsible should be authorized to write off the defective goods और वेस्टेज, यानी कि एक प्रॉपर ऑफिशियल, एक प्रॉपर पर्सन रखना चाहिए, एक ऑथोराइज पर्सन रखना चाहिए जो चेक करता है कि गुड्स का वेस्टेज कितना हुआ है कितना नहीं हुआ, और उसके पास ही अधिकार होना चाहिए और कोई एम्प्लॉय के पास नहीं होना चाहिए, और वो पर्सन थोड़ा विश्वासू होना चाहिए। और पांचवा, स्टैंडर्ड ऑफ कंजप्शन एंड वेस्टेज शुड बी फिक्स्ड इन एडवांस, पहले से ही हमको पता रख देना है कि भाई कितना कंजप्शन होगा कितना वेस्टेज होगा, क्योंकि जब प्रोडक्शन करते हैं ना तो पता होती है कि वेस्टेज कितना होगा, तो पहले से ही पता लगा है। एंड मंथली रिपोर्ट ऑफ एक्चुअल कंजप्शन एंड वेस्टेज शुड बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड, और एक्चुअल में कितना कंजप्शन हुआ, एक्चुअल में कितना वेस्टेज हुआ उसको कंपेयर किया जाए। तो ये 5 तरीके थे जिससे हम लोग जो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स एम्प्लॉइज के द्वारा होता है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।